स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पटना पहुंचे। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन एक बड़ा विवाद उस समय उठ खड़ा हुआ जब जगलाल चौधरी के बेटे भूदेव चौधरी को मंच पर जगह नहीं दी गई। यह न केवल भूदेव चौधरी के लिए बल्कि उनके समर्थकों के लिए भी हैरान करने वाली घटना थी। राहुल गांधी से भी भूदेव चौधरी को मिलने का अवसर नहीं मिला, जिससे वह काफी आहत हुए और उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें मंच साझा करने नहीं मिला। हम लोग मंच तक पहुंचने का कोशिश किया था। कुछ एक आध पुलिस अफसर से उनसे कहा कि हम बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, हम जगलाल चौधरी जी के लड़का हैं, हमको एक मंच के पास से एक चेयर का इंतजाम कर दिया जाए तो हम उस पर बैठ दिया। पर उन लोगों ने कहा कि कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे आप ऊपर जा सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं। मंच तक आपको नहीं जाने दिया गया? जी नहीं, हमको मंच पर नहीं जाने दिया गया। आपके पैर में भी तकलीफ है? बहुत तकलीफ है, मैं चल नहीं पाता हूँ। कैसा महसूस हुआ उसमें? दुख बहुत हुआ होगा? दुख तो होगा ही, क्योंकि हमारे पिताजी का जयंती मनाया जा रहा था और उसमें हम लोग शिरकत नहीं कर पाए, तो इसका दुख तो जब इस घटना की खबर मीडिया में आई तो कांग्रेस को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल करते हुए गुरुवार को भूदेव चौधरी को फिर से पार्टी कार्यालय में बुलाया और उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान बिहार कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश सहित अन्य कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। मोहन प्रकाश ने कहा, कल जो भी हुआ वह एक भूल थी। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका सम्मान एक साथ किया जाए। भूदेव चौधरी ने भी इस अवसर पर कहा कि मेरे पिताजी कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानी थे और आज कांग्रेस ने उनकी छाया में मुझे सम्मानित किया है। इसके लिए मैं कांग्रेस के नेताओं का धन्यवाद करता हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में मुझे मंच पर नहीं बुलाया गया था, लेकिन मैं इसे अपमानित करने जैसा नहीं देखता। ऐसा कुछ नहीं था, यह प्रशासनिक गलती थी। मैं और मेरा परिवार हमेशा से कांग्रेसी ही रहे हैं। इस घटना ने पार्टी की छवि को प्रभावित किया है और सवाल उठाए हैं कि जिस नेता के सम्मान में राहुल गांधी कार्यक्रम में शामिल हुए, उन्हीं के बेटे को मंच पर क्यों नहीं चढ़ने दिया गया। हालांकि कांग्रेस ने बाद में इस मामले को सुलझा लिया और भूदेव चौधरी को सम्मानित भी किया और उनके साथ मंच भी साझा किया। साथ ही इसे प्रशासन की गलती भी बताई। बहुत महत्वपूर्ण है कि ये हमारे पिताजी कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानी थे और आज उनकी छाया पे मुझे सम्मानित किया। कांग्रेस ने हमें सम्मानित किया है और कर रहे हैं, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है और मैं कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं, मैं उनको खासकर मोहन जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। ये असल में ये मेरे पिताजी की जयंती तो हर साल मनाया जाता है और इसके संयोजक तो पासी समाज के लोग हैं, पर ये 5 फरवरी 2025 में का आयोजन भी उन्हीं लोगों ने किया था और चूँकि
हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल जी को कांग्रेस ने ये निमंत्रण दिया था और उनके आग्रह पर राहुल जी यहाँ आए थे। तो उसमें थोड़ा कांग्रेस, क्योंकि राहुल जी आ रहे हैं इसलिए कांग्रेस ने उसमें भाग लिया। पर इसमें मुझे, जैसा कि मीडिया लोगों ने बात को आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है कि मुझे अपमानित किया गया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता कि मुझे इस महापर्व में अपमानित किया गया है, क्योंकि जो संयोजक थे ये उनका काम था जो पिताजी के नाम पर या हमको निमंत्रण दिया जाता या मुझे बुलाया जाता, तो असल में कांग्रेस की इसमें कोई गलती नहीं है। गलती तो किसी की भी नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस है जिसकी वजह से ऐसा समय आ गया था। तो मैं नहीं मानता और नहीं सोचता हूँ कि किसी से गलती हुई है। स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी के सुपुत्र हमारे बीच में हैं और कांग्रेस परिवार की तरफ से उनका सम्मान हो रहा है। और कल के बारे में जो थोड़ी सी भूल कहिए, भ्रांति कहिए, जो भी रह गया था, और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी वंशज हैं उन सब लोगों को कभी अगर मौका लगा तो उनको सबको एक साथ बुलाकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका सम्मान किया जाएगा। और हम आप सब लोगों का भी धन्यवाद करते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी का कार्यक्रम आप लोगों ने सबने सफल बनाया, कार्यकर्ताओं ने सफल बनाया, और आयोजन समिति की तरफ से अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो भविष्य में हम उन कमियों को ध्यान में रखेंगे।